खबर ही नहीं होती, पता ही नहीं होता, तरीके का नहीं इल्म होता कि मैं इस खबर का बदला इससे कैसे लूँ। तो हमारे दोस्त उन्हें बताते हैं कि भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे कर दें। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इससे अगली बात, खबर के हिस्से होते हैं। हम खबर बनाते हैं, उसमें उसके किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। रोज़मर्रा में अक्सर चीज़ें मैं देखता हूँ, ग्रुपों में देखा जाता है, कभी किसी के मतलब खबर के 3 हिस्से होते हैं, तो उसमें अक्सर लोग उसके 2 हिस्से बना रहे होते हैं, तीसरा हिस्सा उड़ा जाते हैं, उसको मतलब वो अहमियत नहीं देते। बिल्कुल आसान तरीका है, स्टेशन का नाम, मतलब हम अब्दुल हकीम से हैं तो हम अब्दुल हकीम लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में हम अपनी क्रेडिट लाइन जो हमें कोड दिया गया हम उसको लिखेंगे। ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद उसका इंट्रो है, मतलब उसकी हेडलाइन है, उसका तारुफ है, उसकी जो पहली सतर है ना 5-7 अल्फाज की, उसमें उसका तारुफ होता है कि इसके नीचे तहरीर में इशू क्या है, कहानी क्या है जिसके गिर्द इस स्टोरी को आपने घुमाया बनाया। दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा बॉडी टेक्स्ट, उसके नीचे जो तहरीर है, तफसील है, वो क्या है। ये खबर के 3 हिस्से हो गए। टीवी की खबर के 2 हिस्से होते हैं, ओसी होती है और वी होता है। अमूमन जो बड़े इदारे हैं उसकी एक स्लग भी बनाते हैं, स्लग निशानी को कहते हैं, और खबर के बकिए को भी कह देते हैं। और टीवी और अखबार की खबर में भी यही फर्क है कि टीवी की खबर में जो स्टेशन है वो स्लग में आता है, अखबार की खबर में स्टेशन के बाद आपकी क्रेड लाइन आती है, टीवी में क्रेड लाइन ही लिखी जाती है। टीवी में ओसी होता है और वी होता है। ओसी होता है ऑन कैमरा, जो हेडलाइन टीवी के ऊपर पड़ी जाती है, डेट्स कॉल्ड ओसी, ऑन कैमरा। और उसकी जो डिटेल होती है, तफसीलात, उसे हम वीओ कहते हैं, वॉइस ओवर। हमारे बहुत सारे दोस्तों को, 98% दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं होता कि ओसी क्या है, ओसी मैंने कैसे बनानी है, व्यू क्या है और व्यू मैंने कैसे तरतीब देना है, और ओसी के लिए कितने अल्फाज चाहिए, ओसी और टिकर में क्या फ़र्क है। ये बुनियादी चीज़ है। हम रोज़मर्रा देखते हैं, कोई भी वाक़या होता है, मिसाल के तौर पे कहीं धमाका हो गया तो सबसे पहले तो उसका टिकर आएगा, टिकर चलेगा, लाहौर में धमाका, इतनी सी बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लाहौर में धमाका, या लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में धमाका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 5-7 अल्फाज का टिकर होगा। और आपकी जो ओसी है, उसी से थोड़ा सा बढ़ा लें, आपकी ओसी बन जाएगी। उसमें एक किस्म की इंट्रोडक्शन, एक तारुफ है, और व्यूज़ की मुकम्मल डिटेल है। और बहुत सारा देखा है, बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे इदारों में हेडलाइन जो होती है अखबार की, जिससे मैं इंट्रो भी कह गया हूँ, इंट्रो में मुकम्मल स्टोरी दी होती है। मुकम्मल स्टोरी बयान करने के बाद नीचे लिखते हैं तफसीलात के मुताबिक, वही उठा के फिर नीचे डाल देते हैं। वो गलत हो जाता है, उसमें एडिटर जलील हो जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब होने को आता है, गुस्सा आता है। मैं इवन के ज़ुबान, गालियाँ भी उसके खिलाफ लिख जाती है, यार ये कैसा पागल इंसान है। भी सारी स्टोरी बना के, उसे तो चाहिए कि हेडलाइन बनाए, 3 लाइनें 4 लाइनें, जितनी उसकी हेडलाइन बन सकती है, 1 लाइन में बनती है, वो लिखे। उसके नीचे तफसीलात उसकी अलग लिखे। वो टोटल स्टोरी हेडलाइन में डाल देगा और उसके बाद लिखेगा तफसीलात के मुताबिक, फिर ऊपर उठा के फिर नीचे डाल देगा। हम उसी को काट छाट पे लगे रहेंगे, आधा घंटा उस पर हम ज़ाया कर लेंगे। और जो टीवी वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी पूरी डिटेल, जो वॉइस ओवर है, जो उसने तफसीलात आपके एंकर ने, आपके न्यूज़ कास्टर ने बयान करनी है, वो सारी ओसी में डाली होती है। और उसमें क्या, जो एनएलई बैठे होते हैं और जो एडिटर होते हैं वो जलील हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। और यही बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं, और हम देखा देखी रिपोर्टर बन जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीख के करके आएँ तो इसमें बड़ा चार्म होगा। मैं इसमें इजाफा करता जाऊँ, इस वर्कशॉप का हिस्सा तो नहीं है ये बात अब जो करने लगा हूँ। बोल चैनल में मेरे तकरीबन 28 शागिर्द इस टाइम काम कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ जगह से। और उनका जो बोल चैनल का मालिक है समी इब्राहिम, वो शोरकोट का रहने वाला है, किसी को हमें नहीं पता, तो कम दोस्तों को पता है कि वो शोरकोट में रहने वाला है। मुझे उसके रेफरेंस से किसी की कॉल आई, कोई वहाँ पे नुमाइंदा गया, उसने उन्हें इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसकी वर्क देखा, असाइनमेंट उसे दी, उसने उस पर काम करके दिखाया। फिर जितने भी नुमाइंदे मतलब हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से वहाँ पे गए, तो उसने कहा यार इनसे नंबर लेके पता तो करो वो कौन बंदा इनको तैयार करके यहाँ पे भेजता है, कुछ स्पेशल इनको तैयार करके भेजता है, या इसके अलावा कोई और काम भी वो करता है। तो मुझे कॉल आई कि जी हम फलां जगह से बोल रहे हैं। मैं जो कम करें, क्या करना है। क्या तो हमारे पास बोल के बहुत सारे नुमाइंदे आते हैं, और उनका हम एज लाइव उनसे करवाते हैं तो मज़ा आ जाता है। हमें कोई लफ्ज़ नहीं मिलता कि हम उनके ऊपर एतराज़ करें कि भाई ये आपने ऐसे नहीं ऐसे करना था। हर चीज़ एक्यूरेट होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर होती है और फिट होती है।
तो हमें बड़ा मज़ा आता है और हमारे पास तो इतराज़ ही नहीं होता। हमें ठीक है भाई, आप जाएँ, ये माइक लें और फटाफट फील्ड में जाए, आप अपना काम का आगाज़ करें। तो आप आर्ज़ी नहीं, आप हमारे लिए मुश्किल है, जाएँ काम करें, आपको तो सब पता है। तो ये वो सीख के गए हैं, तो चैनल में उन्हें इज्जत मिली, कदर मिली, और जो नुमाइंदा काम वाला होगा, चाहे अखबार का हो, टीवी का हो, उसे इज्जत मिलती है। उसे इदारा, मिसाल के तौर पे ये मौलाना साहब का ये बेटे का वाक़या हुआ, अब जितने भी इस लेवल के अच्छे चैनल हैं, अगर मियाँ चुनू में उस चैनल का रिपोर्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो खानेवाल से बंदा भेजेंगे, जा यार आपका तू कवर कर, बिल्कुल तो होना ही नहीं। अगर कोई 100 किलोमीटर पे भी बैठा है ना, तो वहां से टीम आ जाएगी। अक्सर हम देखते हैं मेरे इलाके में, अब्दुलगी में कोई वाक़या होता है तो बैर से DSNG आई होती है, बाहर से गाड़ियाँ आई होती हैं। क्यों यहाँ पे रिपोर्टर मर गए हैं तो या ये काम नहीं करना जानते। उसकी वजह यही होती है कि जो NLE बैठे होते हैं, जो असाइनमेंट पे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जो सबिंग पे बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे बंदे की अहलियत कोई नहीं है। ये बड़ा वाक़या है, इसे यहाँ से